इजराइल हर रोज हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 10 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के नेटवर्क पर हर दिन गोले दाग रहा है। जिस पल हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का ऑपरेशन रुकता है, इजराइल की सेना हमास के ठिकानों पर गोले दाग देती है। आईडीएफ के हमलों के बीच दावा किया जा रहा है कि हमास फिर से संगठित हो रहा है और इजराइल के खिलाफ दूसरे दौर की जंग शुरू कर सकता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि हमास 7 अक्टूबर को फिर दोहराने वाला है। एक और वायरल वीडियो में दावा किया गया कि हमास इजरायलियों पर वैसे ही हमला करेगा और उन्हें बंधक बनाएगा जिस तरह हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को अचानक हमला किया। इस हमले में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया। हालांकि इन दोनों वीडियो के जरिए किए दावों की फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन 2 दिन पहले इजराइल के एक दावे ने हमास से उठती जंग की चिंगारी पर फुल स्टॉप लगा दिया। इजराइल ने दावा किया कि उसने एयर स्ट्राइक में हमास लड़ाका यूनिट के चीफ इज अल-दीन अल-हद्दाद को मार गिराया है। इस स्ट्राइक के बाद गाजा से तबाही की तस्वीरें भी आईं। साथ ही इज अल-दीन अल-हद्दाद की मौत का मातम भी दिखा। द घोस्ट के नाम से मशहूर इज अल-दीन अल-हद्दाद को मई 2025 में मोहम्मद सिनवार की मौत के बाद हमास लड़ाका यूनिट अल-कसम ब्रिगेड का चीफ बनाया गया था। अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमास के अल-कसम ब्रिगेड की कमान मोहम्मद उदैह को सौंपी गई है। उदैह पहले हमास की मिलिट्री इंटेलिजेंस का प्रमुख था। दावा किया जाता है कि 7 अक्टूबर 2023 के इजराइल पर हुए हमले की पूरी साजिश इसी ने रची थी। इजरायली बॉर्डर की कमजोरियों को पहचानने और हमले को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी प्लानिंग में उसकी अहम भूमिका बताई जाती है। अब डर है कि वो इस तरह के हमले को फिर से अंजाम दे सकता है। ईरान ने युद्ध में अमेरिका से 10 साल आगे की रणनीति अपना रखी है। ईरान के कट्टर लड़ाके हथियारों से नहीं, अपनी सूझबूझ से बाजी जीतने के करीब पहुंच गए हैं। ईरान ने ट्रंप को अपनी 5 शर्तें बताई हैं, जिनमें ईरान ने मांग की है लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में सैन्य अभियान को अमेरिका खत्म करवाए, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने, ईरानी जब्त संपत्तियों को जारी करने की मांग की गई है। इसके साथ ही युद्ध में नुकसान का मुआवजा और हॉर्मुज पर ईरान की संप्रभुता की मान्यता की मांग एक बार फिर से दोहराई गई है। ईरान ने अपने ऑफर में पहली बार एटमी प्रोग्राम और यूरेनियम की कोई बात नहीं की है। इसे ही ट्रंप अपनी जीत मान रहे हैं। हालांकि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात से ईरान के आइलैंड पर कब्जा करने को कह लिया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने यूएई को ईरान युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने के लिए उकसाया है। ट्रंप ईरान के लवान द्वीप पर कब्जा करना चाहते हैं। इस मिशन को पूरा करने के लिए ट्रंप यूएई की सेना का इस्तेमाल करने का मूड बना चुके हैं। लवान आइलैंड फारस की खाड़ी में सबसे अहम रणनीतिक लोकेशन है। ईरान यहां से कच्चे तेल और गैस का बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है। ट्रंप ईरान की एटीएम मशीन कहे जाने वाले आइलैंड पर कब्जा कर रेवोल्यूशनरी लड़ाकों को झटका देने की चाल चल रहे हैं, जबकि मुस्तबा फोर्स ओमान सागर में अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त हमलों की तैयारी कर चुकी है। ओमान सागर और अरब सागर के बीच अमेरिकी नौसेना के कम से कम 20 युद्धपोत, जिनमें डिस्ट्रॉयर, स्पोर्ट शिप और मरीन असॉल्ट शिप शामिल हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं। आईआरजीसी के पूर्व कमांडर मोहसिन रिजाई ने अमेरिका को जल्द से जल्द ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी हटाने की धमकी दी है। कमांडर रिजाई ने कहा है कि ट्रंप ने ब्लॉकेड नहीं हटाया तो ओमान सागर अमेरिकी नेवी की कब्रगाह बन सकता है। मतलब यह है कि हॉर्मुज फ्रंट साइलेंट है तो ओमान फ्रंट एक्टिव है।
इजराइल हर रोज हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 10 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के नेटवर्क पर हर दिन गोले दाग रहा है। अल्लाहु अकबर। जिस पल हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का ऑपरेशन रुकता है, इजराइल की सेना हमास के ठिकानों पर गोले दाग देती है। आईडीएफ के हमलों के बीच दावा किया जा रहा है कि हमास फिर से संगठित हो रहा है और इजराइल के खिलाफ दूसरे दौर की जंग शुरू कर सकता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि हमास 7 अक्टूबर को फिर दोहराने वाला है। एक और वायरल वीडियो में दावा किया गया कि हमास इजरायलियों पर वैसे ही हमला करेगा और उन्हें बंधक बनाएगा जिस तरह हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को अचानक हमला किया। इस हमले में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया। हालांकि इन दोनों वीडियो के जरिए किए दावों की फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन 2 दिन पहले इजराइल के एक दावे ने हमास से उठती जंग की चिंगारी पर फुल स्टॉप लगा दिया। इजराइल ने दावा किया कि उसने एयर स्ट्राइक में हमास लड़ाका यूनिट के चीफ इज अल्दीन अल हद्दाद को मार गिराया है। इस स्ट्राइक के बाद गाजा से तबाही की तस्वीरें भी आईं। साथ ही इज अल्दीन अल हद्दाद की मौत का मातम भी दिखा। द घोस्ट के नाम से मशहूर इज अल्दीन अल हद्दाद को मई 2025 में मोहम्मद सिनवार की मौत के बाद हमास लड़ाका यूनिट अल कसम ब्रिगेड का चीफ बनाया गया था। अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमास के अल कसम ब्रिगेड की कमान मोहम्मद उदैह को सौंपी गई है। उदैह पहले हमास की मिलिट्री इंटेलिजेंस का प्रमुख था। दावा किया जाता है कि 7 अक्टूबर 2023 के इजराइल पर हुए हमले की पूरी साजिश इसी ने रची थी। इजरायली बॉर्डर की कमजोरियों को पहचानने और हमले को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी प्लानिंग में उसकी अहम भूमिका बताई जाती है। अब डर है कि वो इस तरह के हमले को फिर से अंजाम दे सकता है।